हेलो बच्चों, आइए आज हम जो है 2024 का जो पेपर है ना, बोर्ड पेपर, उसको हम हल करते हैं। इसमें हम जो 20 क्वेश्चन ओमार शीट के आते हैं उनको हम जो है हल करेंगे, है ना। और जो है पैटर्न भी इसी से समझ जाएंगे कि इस तरह से ओमार शीट में आते हैं। अगर ये 20 क्वेश्चन आपके सही हो गए तो जो 50 नंबर और आते हैं उसमें तो नंबर मिल ही जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी आती है ओमार शीट में। तो अगर आप अच्छे से पढ़े हो तो ओमार शीट कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। हम इस वीडियो के माध्यम से ये हल करेंगे। आइए आइए हल करते हैं। आइए बच्चों, ये 2024 का हिंदी पेपर हल करते हैं। और जो है ये समय है 3 घंटे 15 मिनट का। आइए इसको हम हल करते हैं। लिखा है यहाँ पर, देखिए, ये खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त रचना की विधा है। देखो, निबंध, उपन्यास, नाटक, कविता। तो चंद्रगुप्त रचना की विधा है नाटक, में लगा भी निशान है तो ये सही निशान है। चंद्रगुप्त रचना की विधा नाटक है, ये 3 गलत है और ये सही। फिर इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन आता है, दीप जले शंख बजे के लेखक हैं। तो दीप जले शंख बजे के लेखक हैं, ऑप्शन देखिए, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, शांतिप्रिय द्विवेदी, रामवृक्ष बेनीपुरी, देवेंद्र सत्यार्थी। तो बच्चों यहाँ पर ये पहला ऑप्शन सही होगा। दीप जले शंख बजे के लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। इसके बाद शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं। देखिए, विनय मोहन शर्मा, मन्नू भंडारी, ये तो आधुनिक युग के हैं सब। उपेंद्र नाथ अश्क इसमें सही आंसर होगा। शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं उपेंद्र नाथ अश्क। इसके बाद बच्चों अगला देखते हैं। इस पेपर में अगला हम जो है पलटते हैं इसको। यह देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं पानी के प्राचीर के, आपका बंटी के, बूंद और समुद्र के, बाणभट्ट की आत्मकथा के। तो यहाँ पर यही ऑप्शन डी सही होगा, बाणभट्ट की आत्मकथा। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। देखिए, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ये तीनों नाटक जयशंकर प्रसाद के हैं। इन्होंने ये तीनों नाटक लिखा, लेकिन अंधेर नगरी जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। इसलिए बच्चों यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि अंधेर नगरी लिखा है भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने। इसके बाद बच्चों यहाँ पर देखिए, रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं बिहारी लाल, बोधा, भिखारी दास, घनानंद। तो देखिए बच्चों यहाँ पर अगला है, रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं बिहारी लाल, बोधा, भिखारी दास, घनानंद। देखो, इसमें घनानंद किसी ने लगाया तो ये गलत है, घनानंद नहीं है। यहाँ पर जो है भिखारी दास होगा। रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं भिखारी दास। तो यहाँ सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं भिखारी दास, है ना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन होगा, ये गलत है, ये सही है, सी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला है क्वेश्चन, पद्माभरण के रचयिता हैं सेनापति, केशव, पद्माकर, भूषण। इसके बाद पद्माभरण के रचयिता हैं, देखिए, सेनापति, केशव, पद्माकर, भूषण। तो यहाँ पर ये सही लगा है, सी ऑप्शन, ये पद्माकर होगा। इसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, कनुप्रिया, सुनहरे सैवाल, ठंडा लोहा, राम की शक्ति पूंजा। तो यहाँ पर यही ऑप्शन सही होगा, इन्होंने सही निशान लगाया, राम की शक्ति पूंजा। तो यहाँ पर जो है प्रयोगवादी कवि हैं भारत भूषण अग्रवाल, केदारनाथ अग्रवाल, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंद पंत। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन इन्होंने सही लगाया, भारत भूषण अग्रवाल प्रयोगवादी कवि हैं। इसके बाद बच्चों आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं, आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं धर्मवीर भारती, भवानी प्रसाद मिश्र, अज्ञेय, गिरिजा कुमार माथुर। तो यहाँ पर अज्ञेय सही लगा है, आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं अज्ञेय। करुण रस का स्थायी भाव, यहाँ पर देखिए, क्रोध, हास, भय, तो शोक, शोक सही लगा, यहाँ पर इन्होंने सही लगाया।
बहुत अच्छी बात। आगे चलते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई में प्रयुक्त अलंकार है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार, ये सही लगा। यहाँ पर भी रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24, 16, 13, 11, देखो 24 लिखा, बहुत सही लगा। अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है, देखिए अभ्यागत में अनु, अपि, अव, अभि, अभिधन आगत होगा, ये भी उपसर्ग सही, यहाँ पर अभि होगा। नील कमल में समास है, देखिए नील कमल में समास है, नील हो गया विशेषण, कमल हो गया विशेष। जहाँ पर पहले विशेषण आए बाद में विशेष हुए वहाँ कर्मधारय समास होता, कर्मधारय, है ना। फिर इसके बाद आता है योगी शब्द का तद्भव होगा। जोगी, युगी, जोगी, इनमें से कोई नहीं, तो जोगी यहाँ पर पहला सही है। फिर इसके बाद युष्मद शब्द की सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप होगा। तव, त्वत, त्वयि, तुभ्यम, तो त्वयि यहाँ भी सही लगा। रचना के आधार पर वाक्य पर कितने, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8, 3, 4, इनमें से कोई नहीं, तो 3 होते हैं, ये सही लगा हुआ है। इसके बाद हम देखेंगे भाववाच्य में प्रधानता होती है कर्ता की, कर्म की, क्रिया की, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों भाववाच्य में प्रधानता होती है, यहाँ पर होना चाहिए क्रिया की, इन्होंने गलत लगाया, यहाँ ये गलत लगा है, यहाँ पर होना चाहिए क्रिया की, क्योंकि भाववाच्य को हम पैसिव वॉइस कहते हैं और कर्तवाच्य को कर्ता जो है होगा एक्टिव वॉइस में, तो यहाँ पर क्रिया की, ये ऑप्शन सही होगा। इसके बाद बच्चों अविकारी शब्द है इंद्र, गाय, यथा संभव, आप, तो यथा संभव जो है अविकारी शब्द है, इसलिए सी नंबर यहाँ पर ऑप्शन सही लगा है। इस तरह से बच्चों 20 क्वेश्चन जो है आपके मार्कशीट में आते हैं, इनको अच्छे से तैयार कर लो, है ना। ये आपका पेपर हमने हल करके डाला है।